नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव 8वें भाव में अपने मूल त्रिकोण में स्थित हैं और बुध देव तथा केतु के साथ विराजमान हैं। और सूर्य देव इस महीने 17 तारीख को 8वें से 9वें भाव में चले जाएंगे। मंगल ग्रह 9वें भाव में मौजूद हैं और शनि देव का उन पर दृष्टि है। मंगल इस महीने 13 तारीख को 9वें से 10वें भाव में चले जाएंगे। बुध देव भी 8वें भाव में सूर्य देव केतु के साथ हैं और उन पर राहु की दृष्टि है। बुध देव इस महीने 16 तारीख को 8वें से 9वें भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में स्थित हैं और उन पर राहु की दृष्टि बनी रहेगी। शुक्र ग्रह 7वें भाव में अपने मूल त्रिकोण में विराजमान हैं और शुक्र इस महीने 15 तारीख को 7वें से 8वें भाव में चले जाएंगे। और हाँ, शनि देव जो मकर राशि के स्वामी हैं, तीसरे भाव में हैं और उन पर मंगल का आस्पेक्ट है। इस महीने शनि देव वक्री चाल चलेंगे। राहु दूसरे भाव में स्थित है और उस पर सूर्य देव, बुध देव, गुरु तथा केतु की दृष्टि बनी रहेगी। अकेतु 8वें भाव में अपने मूल त्रिकोण में सूर्य देव एवं बुध देव के साथ हैं और राहु की दृष्टि उन पर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। शुक्र का इस घर पर आस्पेक्ट स्वास्थ्य के लिए शुभ है। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण से संबंधित है, इसलिए यह आपके शारीरिक रूप को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपकी उपस्थिति आकर्षक होगी। हालांकि शुक्र 15 तारीख के बाद आस्पेक्ट करना बंद कर देगा, इसलिए इस समय तक ही लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। मंगल, जो पहले घर के स्वामी हैं, 9वें घर में स्थित हैं और शनि से प्रभावित हैं। यह संयोजन कुछ चुनौतियों का संकेत दे सकता है, खासकर यदि आप अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों। मंगल की ऊर्जा आपको सक्रिय रखने में मदद करेगी, लेकिन शनि की दृष्टि आपको संयम बरतने की सलाह देगी। अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि शरीर को आराम देना और स्वस्थ आहार लेना आवश्यक है। मानसिक शांति बनाए रखें ताकि शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। कुल मिलाकर यह महीना आपके स्वास्थ्य के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है, लेकिन शुक्र का आस्पेक्ट सकारात्मक प्रभाव डालेगा। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। दूसरे घर में राहु की उपस्थिति धन संबंधी मामलों में अस्थिरता और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देती है। आपको अचानक लाभ या हानि हो सकती है। सूर्य, बुध और गुरु का आस्पेक्ट यहां सकारात्मकता लाते हैं। सूर्य आपकी आय बढ़ाने में मदद कर सकता है, जबकि बुध आपके संवाद कौशल से वित्तीय लाभ दिलाने में सहायक होगा। गुरु आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। केतु दृष्टि भ्रम पैदा कर सकती है, इसलिए निवेश करते समय सावधानी बरतें। शुक्र का आस्पेक्ट 15 तारीख तक धन को आकर्षित करने में मदद करेगा। चूंकि दूसरा घर का स्वामी शुक्र सप्तम घर में स्थित है, इसलिए आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े वित्तीय मामले अनुकूल रहेंगे, लेकिन राहु की उपस्थिति के कारण अत्यधिक खर्च से बचें। बजट बनाना और उस पर टिके रहना आवश्यक है ताकि आर्थिक स्थिति नियंत्रण में रहे। ये कुल मिलाकर यह माह वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही योजना और सावधानी से आप नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। तीसरे घर में शनि की उपस्थिति यात्राओं में देरी या बाधाओं का संकेत देती है। मंगल का आस्पेक्ट आपको ऊर्जा देगा, लेकिन अचानक यात्रा योजनाओं में बदलाव हो सकता है। सूर्य का आस्पेक्ट 17 तारीख तक यात्राओं को सफल बनाने में मदद करेगा। बुध का आस्पेक्ट संवाद और संचार के माध्यम से यात्रा संबंधी लाभ दिलाएगा। तीसरा घर का स्वामी बुध 8वें घर में स्थित है और राहु से प्रभावित है, इसलिए लंबी या विदेश यात्राओं में सावधानी बरतें। मंगल की दृष्टि आपको साहसी बनाए रखेगी, लेकिन शनि की उपस्थिति आपको धैर्य रखने की सलाह देगी। छोटी यात्राएं फलदायी हो सकती हैं, जबकि लंबी यात्राओं में कठिनाइयां आ सकती हैं। कुल मिलाकर यह महीना यात्रा के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए यदि संभव हो तो यात्रा योजनाओं को स्थगित कर दें या सावधानीपूर्वक योजना बनाएं। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। चौथे घर पर मंगल और केतु का आस्पेक्ट घर और संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ अस्थिरता पैदा कर सकता है।
मंगल की दृष्टि आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी, लेकिन केतु भ्रम पैदा कर सकता है। चूंकि चौथे घर का स्वामी चंद्रमा विचाराधीन नहीं है, इसलिए पारिवारिक जीवन में मनमुटाव हो सकता है। घरेलू शांति भंग होने की संभावना है। संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में तनावपूर्ण वातावरण से बचने के लिए समझदारी से काम लें। कुल मिलाकर यह महीना घर और परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। धैर्य बनाए रखें और पारिवारिक सदस्यों के साथ संवाद को मजबूत करें। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। पांचवें घर पर शनि की दृष्टि शिक्षा क्षेत्र में कुछ बाधाओं का संकेत देती है। मंगल का आस्पेक्ट 13 तारीख तक आपको ऊर्जा देगा, लेकिन पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। तो पांचवें घर के सूर्य 8वें घर में स्थित हैं और राहु से प्रभावित हैं, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। गुरु की कृपा आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगी। बच्चों की शिक्षा संबंधी मामलों में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर यह महीना शिक्षा के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। कड़ी मेहनत करें और सकारात्मक रहें। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। छठे घर में गुरु की उपस्थिति शत्रुओं को शांत करने का संकेत देती है। राहु की दृष्टि कुछ षड्यंत्रों का खुलासा कर सकती है, लेकिन आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। बुध का आस्पेक्ट लवे घर में होने के कारण दुश्मनों से निपटने में कठिनाई हो सकती है। छठे घर का स्वामी बुध भी 8वें घर में स्थित है और राहु से प्रभावित है, इसलिए गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन गुरु की कृपा आपको सुरक्षित रखेगी। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 7वें घर में शुक्र की उपस्थिति वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ है और यह प्रेम और रोमांस को बढ़ावा देगा। शुक्र 15 तारीख के बाद अपना प्रभाव कम कर देगी, इसलिए इस समय का सदुपयोग करें। इस 7वें घर का स्वामी शुक्र स्वयं 7वें घर में स्थित है, जो आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर यह महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। 8वें घर में सूर्य, बुध और केतु की उपस्थिति वित्तीय जोखिमों का संकेत देती है। सूर्य 17 तारीख को चला जाएगा और बुध 16 तारीख को, जबकि शुक्र 15 तारीख से प्रवेश करेगा। मंगल की दृष्टि आपको ऊर्जा देगी, लेकिन अचानक खर्चों से सावधान रहें। 8वें घर का स्वामी मंगल 9वें घर में स्थित है और शनि से प्रभावित है, इसलिए बीमा और निवेश संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देती है। कुल मिलाकर यह महीना वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें। चलिए देखते हैं आपका 9वां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। 9 पर मंगल और शनि का आस्पेक्ट भाग्य के मामले में मिश्रित परिणाम देगा। मंगल आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, जबकि शनि आपको धैर्य रखने की सलाह देगा। सूर्य 17 तारीख को प्रवेश करेगा और बुध 16 तारीख को। 9वें घर का स्वामी गुरु 6ठे घर में स्थित है और राहु से प्रभावित है, इसलिए धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान दें। कुल मिलाकर यह महीना आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। 10वें घर पर गुरु और राहु का आस्पेक्ट करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। मंगल 13 तारीख को प्रवेश करेगा। 10वें घर के स्वामी शनि तीसरे घर में स्थित हैं और मंगल से प्रभावित हैं, इसलिए कार्यस्थल पर संघर्ष की संभावना है। कुल मिलाकर यह महीना आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको धैर्य रखने और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 11वें घर का स्वामी शनि तीसरे घर में स्थित है और मंगल से प्रभावित है, इसलिए नए लोगों से मिलने में कठिनाई हो सकती है। कुल मिलाकर यह महीना नेटवर्किंग के लिए अनुकूल नहीं है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। 12वें घर पर मंगल, गुरु और शनि का आस्पेक्ट खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है। मंगल 13 तारीख को अपना प्रभाव कम कर देगा। 12 का स्वामी गुरु 6ठे घर में स्थित है और राहु से प्रभावित है, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें। कि कुल मिलाकर यह महीना आपके खर्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है।
आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।